नमाज क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल किया भव्य तुमने, और आज आपके माध्यम से मेरे बहुत लोगों को इस बात के पता चल जाएगा। नमाज तो भव्य जी आप भी पढ़ते हैं, नमाज तो मेरे साथ जितने लोग हैं यहाँ वो भी पढ़ते हैं। जो अनिल जी आए हुए हैं, हमारे विश्वास जी आए हुए हैं, जितनी टीम है ये सब नमाज पढ़ते हैं। आपको पता है कैसे नमाज पढ़ते हैं? नमाज का आर्थिक शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। पहली बात तो नमाज का शब्द संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। अगर मैं जाऊं सऊदी अरब में भव्य जी और मैं अरब लोगों से कहूं कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो उनको नहीं मालूम नमाज क्या होती है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, अरबी में कहते हैं सलाह, और भारतीय शब्द में नमाज को, नमाज का आर्थिक शब्द नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसको नमाज कहते हैं। नमाज तो मेरा भव्य भी पढ़ता है, नमाज तो आप सभी पढ़ते हैं। वाह। तो नमाज या स्वाले जिसको कहते हैं, क्या स्वाला, इसको मस्जिद में ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, नमाज एक पाक जगह कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जगह पाक हो, जगह साफ़ सुथरी हो, वो जगह हो जहाँ पर आप किसी की इजाज़त लें। इजाज़त लेंगे यकीनन। अब मैं ट्रेन में नमाज पढ़ता हूँ, अगर मैं ट्रेन में बीच में रास्ता रोक के नमाज पढ़ रहा हूँ तो वो मेरी नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं दूसरों को खलल दिया। वो नमाज आपकी हो ही नहीं सकती जो दूसरों को रुकावट पैदा करे। हाँ, मैं नमाज कब पढ़ सकता हूँ कि वो मेरी सीट है, चाहे मेरी फ़्लाइट में है चाहे मेरी ट्रेन में है, मेरी अपनी सीट है जो मैंने जिसके पैसे दिए हैं, वो मेरी हो गई है। वो जब तक मैं बैठूँगा तो वहाँ आप चाहे अपनी पूजा करिए, चाहे अपने भजन गाइए, लेकिन वो भी उसमें ऐसे करिए कि आपके पड़ोसी को दिक्कत ना हो। ये भक्ति आपकी है, ये भजन आपका है, ये नमाज आपकी है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर उसको खलल पहुँची, उसको तकलीफ़ पहुँची, तो वो आपकी नमाज कबूल नहीं है। नमाज के बड़े नियम हैं, नमाज की बड़ी शराइत हैं, नमाज के लिए इजाज़त का लेना लाजिम है, पाक साफ़ का होना लाजिम है। अगर मैं भव्य जी आपके घर जाऊं और मेरी नमाज का समय हो गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भव्य जी मेरी नमाज का समय हो गया, मुझे इजाज़त दे दीजिए। आप मुझे इजाज़त देंगे तब मेरी नमाज होगी। और मैंने आपको कई बार कई धार्मिक जगहों पे इजाज़त लेके नमाज पढ़ते देखा है। तो अब मेरा एक और सवाल है, नमाज मगरिब की ओर दिशा जो पश्चिम जिसको कहते हैं उधर करते हैं क्योंकि उधर काबा है। काबा क्या है? काबा एक हरम है, एक जहाँ पर जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत जब दुनिया बनी थी, जब से आदम आए थे तो सबसे पहले उसको तामीर करने का हुक्म दिया गया था। फिर वो एक हरम है जो सामने दिखेगा आपको, और उसकी परिक्रमा करते हैं सब लोग, वहाँ जाते हैं और वहाँ बग़ैर सिला हुआ कपड़ा पहन के जाते हैं। जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होना चाहिए, जिसे हम लपेट कहते हैं। हमारे यहाँ भी अगर आप जाएंगे तो हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं, जैसे साउथ में तो तिरुपति अगर आप जाएंगे तो सबरीमाला जाएंगे तो आपको बग़ैर सिला पहन के जाना होगा। इसी तरह से यहाँ का भी यही एक नियम है कि आप जब तीर्थ पे जाएंगे तो चीटा ना मरे, कोई आपके साथ किसी तरह का वो ना हो, बहुत सारी चीज़ों का नियम है। उसके साथ वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं, उसको हरम कहते हैं, बैतुल्लाह। और बैतुल्लाह का रुख जो है वो मकसद उनका ये कि वहाँ की तरफ रुख करके, चूँकि क्या है कि एक रुख तय हुआ कि हम कहाँ रुख किस ओर देखें, वरना कोई इधर पढ़ रहा होगा कोई इधर पढ़ रहा होगा, तो एक तय हुआ कि उस रुख पर आप अपना नियत करके ईश्वर के सामने, क्योंकि हम निराकार को मानते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ निराकार की पूजा होती है, निराकार को की पूजा हम करते हैं, निराकार का ही हम उससे मांगते हैं। तो इसलिए हम कहीं पे भी पाक साफ़ जगह पे होके, पाक साफ़ होकर, क्योंकि नमाज के लिए भी पाक साफ़ होना बहुत लाजिम है। आपको इतनी बारीकियाँ होती हैं कि आपके नाखून भी नहीं बड़े होने चाहिए। अगर नाखून में मैल है तो नमाज नहीं हो सकता। अगर आपके कपड़ों में बदबू आ रही है तो नमाज नहीं हो सकती। आपका किसी तरह से भी कोई नापाकी है तो आपकी नमाज नहीं होगी। गंदी जगह पे नमाज नहीं होगी, दूसरे को तकलीफ़ दे के नमाज नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत सारे मसाइल हैं नमाज के, चूँकि वो ईश्वर के साथ और आपकी आत्मा की और परमात्मा का कनेक्शन है, तो उसमें बिल्कुल पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है।